लोग अच्छे से समझ के जाओ, बातों से ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। इन चीज़ों के डिस्कशंस करने से कल्याण नहीं है, अभ्यास में लगने में कल्याण है। ये जितनी भी बातें पर, लेकिन, परंतु, इसके आगे सब मन की भाषा है। आप प्रैक्टिस में रहो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। अभी भगवान ने बोला है, जिनका गुरु से कनेक्शन नहीं वो कोरे उपदेशक बनेंगे, और जो गुरु से कनेक्ट बैठे हैं वो सिद्ध पुरुष होंगे। तो सच यही है, गुरु से कनेक्टिविटी में हमारा अहंकार गलता है, और बार बार गुरु जब याद आता है तो गुरु का ज्ञान ही याद आता है। यहाँ पर हम जितनी भी बातें करेंगे, सालों का देह अध्यास है, सालों का अभ्यास है, इतने समय से हम अपने को जीव मानते आए हैं, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। लेकिन ये मन को शय देने वाली बात है ना, कि नहीं है। आपने 25 साल अपने को कुआरा माना, लेकिन शादी हुई, एक ही रात में पक्का हो गया मैं शादीशुदा हूँ। तब तो आपने नहीं कहा कि मैं 25 साल से अपने को कुआरा मानती आ रही हूँ, आप बताइए मैं शादीशुदा कैसे मान लूँ अपने को। कहा क्या आपने एक भी दिन? नहीं कहा ना। ये तो कभी कभी हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं तो गुरु हमको कह देता है, अच्छा जन्मों जन्मों का देह अध्यास है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं। पर बात तो निश्चयात्मक बुद्धि और संशयात्मक बुद्धि की है। जब आप अपनी बुद्धि में एक बात बिठा लेते हो तो फिर आप उससे विचलित कहाँ होते हो। कई लोगों का शादी के नाम बदल दिया जाता है शादी के बाद। अब शादी का नाम और है, मायके का नाम और है, लेकिन आपको जब कोई बुलाता है नए नाम से, क्या आप रिस्पॉन्ड नहीं करते? आपको पक्का हो गया। आप 30 साल के थे तब आपको बच्चा हुआ, आपको 30 साल से तो किसी ने मम्मी बुलाया ही नहीं था ना। अब अचानक ये मम्मी बोले मुझे कोई याद रहता है, मैं तो सोई रह जाती हूँ। कहीं नहीं, बच्चा हिलता भी है तो उठ बैठते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में जो इतना वक्त तक नहीं था, लेकिन अचानक चेंज आया और आपने एक्सेप्ट किया और याद भी रहा। तो फिर क्या ये हमारी बहानेबाजी नहीं हुई? मन को एक शय देने वाली बात ना हो गई कि हम अपने को ये सुना दें कि कोई बात नहीं, बहुत सालों से पड़ी हुई है बात अंदर, मैं मानता आया हूं ना जीव अपने को। क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं? कम से कम अपने को थॉट्स तो स्ट्रांग देने चाहिए ना। निश्चयात्मक बुद्धि माना एक ही ख्याल है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। पता चल गया आपको। कल पता था मैं लड़की हूं, आज पता चल गया मैं बहू हूं। लक्षण अपने आप आ जाते हैं। नहीं पता था, हम अपने को जीव मान रहे थे, मालूम पड़ गया मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। अब मेरे को निश्चय पक्का करना चाहिए। संसार में भी निश्चय कैसे पक्का हुआ? बार बार रिपीटेशन। सगाई होती है तब से रिपीट करना शुरू कर देते हो। नाम पंडित जी बदलते हैं रात को, बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हो कि इस नाम पे भी रिस्पॉन्ड करना है। रेपिटेशन ही तो है। तो जैसे जगत की बार बार स्मृति पागलपन है, स्वरूप की बार बार स्मृति निश्चयात्मक बुद्धि है, उसको निश्चय कह देते हैं। तो बार बार हम अभ्यास करेंगे तभी तो पक्का होगा ना। अभ्यास नहीं करेंगे या अपने को हम खुद ही सुना देंगे कि हो जाएगा, कभी हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अपने को कभी ऐसे थॉट्स मत दो, हमेशा अपने को स्ट्रॉन्ग विचारों से बनाते आओ। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी शरीर भी है, ये बीमार होता है, दुखी होता है,
तो भी अंदर निश्चय में रहो, ये इसकी लीला है, इसका धर्म इसको दिया, मैं तो साक्षी स्वरूप हूं, इसकी प्रारब्ध इसका संचित, इसको दे दिया, क्रियामान बन नहीं रहा। शरीर अपनी प्रारब्ध में वर्तता है, मैं भोगता नहीं भोगाता हूं। हल्ले हवाजे जोरते सुकल्प पर जियेपन, रैल कर्म प्रारब्ध सा ज्ञानी क्रिया कन। रहे हुए प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से शरीर की क्रिया होती रहती है। बाकी तो हल्ले हवाजे जोरते, वो अपने में आनंदित है। अपने को ऐसा विचार भी देना, दुखी हूं, पीड़ित हूं, परेशान हूं, ये देह अध्यास पक्का होगा, कमजोर बनाएगा। पर दादा भगवान की बात, अब शरीर तो बीमार है, डॉक्टर तक भी जाना पड़ा है, लेकिन वहां जाके भी जब डॉक्टर कहता है हाउ आर यू, कहते हैं बेटर देन यू। गीता भगवान के शरीर में कैंसर जैसी तकलीफ, अभी तो फिर भी बहुत इलाज हैं। उस समय समझिए 81 82 में जब उनको आई तकलीफ, उस समय तो थी भी नहीं इतनी इम्प्रूवमेंट मेडिकल साइंस में और सब, अब बीमारी का नाम ही खौफ देने वाला था। अभी तो फिर भी बहुत कुछ ठीक है। तो उस समय भी अगर उनसे कहते थे आपका क्या हाल है, मैं आत्मा सदा स्वस्थ, तुम होमे के रोगी अपना हालचाल लिखो। मैंने शरीर की बात तो क्या ही करनी, मैं अपने निश्चय में स्वस्थ बैठा हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। हालचाल तुम बताओ, क्योंकि मैं देह अध्यास से छूट गया, तुम अभी होमे के रोग में फंसे हो। तबीयत तुम बताओ अपनी, कितना तुम्हारा देह अध्यास निवृत्त हुआ, कितनी तुम्हारी मैं निवृत्त हुई। उस चीज की तरफ उन्होंने ध्यान मोड़ दिया सबका। दादी पुनवानी की बातें सुनते हैं, इतनी पीड़ा, हड्डियां टूट गईं, बेड पे हैं, और कोई भी जाता है वो दादाजी की चिट्ठियां ही पढ़ के सुनाती हैं। आओ मैं दादा की चिट्ठी पढ़ के सुनाऊं, आओ तो ज्ञान की वार्ता करें। तो ये सबने अपने साथ अभ्यास किया ना, मेहनत की ना अपने साथ। अब कहने को आया भाई जो मिलने गया दादी उसको चिट्ठी पढ़ के समझाती, पर दादी का तो सारा दिन सिमरन होता है ना। मिलने वाला कोई 1 घंटा आधा घंटा गया, लेकिन दादी के पास सारा दिन लोग आ रहे हैं, यानी वो सारा दिन सिमरन में मन रख के बैठे हैं, अपने को पक्का करा रहे हैं, अपने निश्चय की जोत जला के बैठे हैं। देखना आपको ये है, अभी नवरात्रों में लोग अखंड जोत जलाते हैं, फिर सारा दिन ध्यान रखते हैं जोत बुझनी नहीं चाहिए, बुझना भी नहीं, अस्त कहते हैं, अस्त नहीं होनी चाहिए, बुझना वर्ड भी नहीं यूज करते, कहते हैं जोत अस्त नहीं होनी चाहिए। जैसे सूर्यास्त सूर्योदय होता है ना, अस्त शब्द अच्छा समझा जाता है कि जोत बुझ तो सकती नहीं, भगवान की है, पर अस्त नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखते हैं सारा दिन, पीठ नहीं देते। किसी के घर में अगर वो बोई हो ना खेतरी, और जोत जली हो अखंड, उनको आप फंक्शन में बुलाने चले जाओ, नहीं आएंगे। कहते हैं नहीं हम नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे घर जोत जल रही है, हम पीठ नहीं दे सकते। मतलब घर भी बंद नहीं करना, पीठ भी नहीं देना, और ध्यान भी रखना। अब अखंड साधना कैसे होती है कि जब हम हर समय स्वरूप की स्मृति में रहें। मुखे जान मींजी जहाँ हरदम रहे थी, मेरे को अपने सत स्वरूप की स्मृति
हर समय बनी रहे। मैं जागृत रहूं, अपने निश्चय में जागृत रहूं, अपने ज्ञान में जागृत रहूं, मेरा हर विचार भी ज्ञान सहित, मेरा हर कर्म भी ज्ञान सहित, ज्ञान के बाहर मेरा पैर नहीं जाना चाहिए। ये ज्ञान की मर्यादा है, ये गुरु की मर्यादा है, ये हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम बार बार अपने को ढीले विचार देंगे, हम कभी उन्नत नहीं हो सकते हैं। जो अपना स्ट्रिक्ट मास्टर बनता है वही मंजिल पर पहुंचता है, पर जो अपने साथ ढिलाई वर्त छोड़ता है वो कभी उन्नत नहीं होता है। जिसने अपने को ढीला छोड़ दिया, जिसने अपने को बह जाने दिया, जिसने अपने आप को कह दिया कोई बात नहीं, हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा, सालों बिता देगा और वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि वो अपना स्ट्रिक्ट मास्टर बना ही नहीं। फर्क होता है आप अपने साथ कैसे चल रहे हो। देखो, एक विवेक का आदर करो। आपका विवेक कठोर न्यायाधीश है। अगर विवेक का आदर करो, विवेक आपका एक पलक झपकने वाली भूल का भी आपको दंड देता है कि ये पलक भी तूने व्यर्थ ही झपकाई है, इधर क्या देखा, उधर क्या देखा, ऐसा क्यों बोला। आपको इतना भी आपके अंदर वाला सुजाग करता है अगर विवेक जागृत है। पर जब कोई विवेक का अनादर करता है तो उसको विवेक की आवाज आनी बंद हो जाती है, पीछे वो मन से चलता रहता है। अब उसके कर्म में जितने दोष हैं उसको नहीं समझ में आएंगे। अपनी तरफ से वो निश्चय में है, अपनी तरफ से वो बड़ा सही चल रहा है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से विवेक का आदर ही नहीं किया। दरअसल विवेक का आदर करो तो पीड़ा बहुत होती है, सहनी पड़ती है एक समय, लेकिन जाके विवेक का अनादर करने में पीड़ा होने लगती है। पर जब नया नया जिज्ञासु है तो उसको विवेक अनुसार चलने में पीड़ा अनुभव होती है। बार बार मन मोड़ना, बार बार रसों से ऊपर उठना, हर बात पे विचार करना, उलझन होती है। तो जिज्ञासु बेपरवाह होके सोचता है चलते चलो सहज, वहीं से उसकी फिसलन है, गिरावट है। विवेक का आदर करके चलता तो रोज रोज उन्नत होता जाता। गुरु विवेक शक्ति जागृत करके देता है। सबके साथ घर तो चल नहीं देगा। आपका जो विवेक है वो कौन है? बाहर वाला गुरु आपके भीतर प्रकट होता है। गुरु शरीर रूप से साथ नहीं चलेगा आपके घर, लेकिन आपके विवेक के रूप में सतगुरु ही आपके साथ होता है और वो आपको आवाज देता है। विवेक का अनादर माना गुरु का अनादर। बोध अंदर जो दिए उपदेश, सही सुजानित सो दरवेश। वो दरवेश जो बाहर से मिलता है वो अंदर बोध रूप में, विवेक रूप में हमारे साथ हो लेता है। बाहर वाला गुरु तेरे अंदर आ जाता है और उसकी आवाज सुनने की आदत पड़ जाए तो हम अब सही दिशा में जाते हैं।
और अगर उसकी आवाज़ सुनने की आदत ना हो तो हमारी दिशा हो जाती है गलत, रॉन्ग साइड चले जाते हैं, क्योंकि विवेक को सुना ही नहीं, विवेक को जाना ही नहीं, विवेक को समझा ही नहीं। भाई अभी बोला हम शर्मिंदा होते हैं, हमने इतनी बड़ी बात बोली कि तुम कहीं शर्मिंदा नहीं होते हो, डीठो 2 मिनट भी विचार नहीं चला, फिर अपना हंसी ठट्ठा शुरू। ये अविवेकी की लक्षण है, जड़ बुद्धि वाले की लक्षण है, या विवेकवान पुरुष की लक्षण है? विवेकवान होवे अंदर मर जाए, घुट जाए, हाय गुरु मेरे लिए ऐसा कहता है, तो मेरे पास एक गुरु का लिहाज भी नहीं है, शर्म भी नहीं है, मैं अभी अपने देह अध्यास वाली डीठता से बाहर ही नहीं आया हूं। एक कांटा चुभ जाना चाहिए, नहीं चुभता, क्योंकि विचार की आदत नहीं। जहां विवेक का आदर नहीं, वहां विचार तो हो ही नहीं सकता। विवेकी को विचार चलता है, अविवेकी को विचार नहीं चलेगा, उसको गुरु की बात की गहराई भी नहीं समझ आएगी। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस कड़ी पगुराए, उसका वो हाल होएगा। और अष्टावक्र गीता में क्या बोला कि अविचार से जगत की जो स्थिति भासती है, विचार काल में जगत की वो स्थिति नहीं भासती है। यानी विवेक विचार से जब हम चलते हैं तो जगत में सत बुद्धि नहीं रहती। अविचार से क्या भास रहा है जगत की स्थिति? जगत सच लग रहा है, हालतें सच लग रही हैं, शरीर सच लग रहा है, ये अविचार है। विचार काल में ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या हो जाता है। स्वप्न में अविचार है, स्वप्न सत लग रहा है। जागते ही विचार चला वो सपना था, अब वो मिथ्या हो गया। रस्सी में सर्प का भ्रम, यही अविवेक है। रस्सी को रस्सी जान लेना विवेक है। रस्सी में सांप का भ्रम आते ही अविचार है, क्योंकि भय आ जाएगा, बातें आ जाएंगी, अविचार। जैसे ही विचार काल में आए, पता लगा सर्प नहीं है, रस्सी है, लक्षणा बदल गई, भय से निर्भयता हो गई, एकदम लक्षण बदल गया। ये विचार और अविचार का खेल है। जितना हम ब्रह्म विचार में रहते हैं, जगत की नेस्ती रहती है, देह की भी नेस्ती रहती है, देह बुद्धि नहीं रहती है। लेकिन अविचार उलझा देता है। जहां जहां भी द्वंद आते हैं ना, आप जरूर देखना, आप फिर अपने स्वरूप से भटक गए। आत्माकार के पास भटकन नहीं है। आत्माकार अपने में सही है, स्टैंडिंग है उसकी। लेकिन जहां दे बुद्धि आ जाएगी, डर, लिहाज, पता नहीं क्या 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 बांधना शुरू कर देता है। ये अविचार की स्थिति है सारी। मालूम ही नहीं, राइट और रॉन्ग पता ही नहीं है, क्योंकि विचार काल में है ही नहीं। अविचार से बार बार उसको जब देह सत लगती है तो गंदी जोड़े भी सच्चे लगते हैं। मान, अपमान, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, संग्रह की प्रकृति, लोभ, लालच, सब भासता है। विचार काल में
जब मैं शरीर ही नहीं हूं। अब द्वंद्वी जोड़े किसको असर करेंगे? सब शरीर की बात थी। संग्रह किसके लिए? शरीर के लिए। वो भी अब आवश्यकता नहीं है। एक 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 करके पूरा ही देह अध्यास का खात्मा हो जाता है विचार से। अब ये फिर अविचार है जिसमें हम अपने को कह रहे हैं धीरे धीरे चला जाएगा अज्ञान। भगवान बोलते थे सांप अभी गोद में आके पड़े, क्या तुम कहोगे धीरे धीरे चला जाएगा? कहोगे? धीरे धीरे चला जाएगा, टाइम लगेगा जाने में। आज तो आया है पहली बार मेरे गोद में सांप, कहोगे? उसको तुरंत हटाना चाहते हो। फिर ये भी तो एक अविचार हुआ ना कि हम सांप को तो खतरा मानते हैं, अपने अज्ञान को हम खतरा ही नहीं मानते। सांप को तो हम मानते हैं मेरी जान ले लेगा, लेकिन अपने अज्ञान को, देह अध्यास को हम नहीं जानते ना कि मुझे जन्म जन्म में भटकाएगा। ये भी तो अविचार है। जो मैं हूं नहीं, मैं उस भाव में क्यों रहना चाहता हूं? अब राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन माने। अच्छा, सपना देख रहा है, गरीब देख रहा है अपने को, दुखी देख रहा है अपने को, लेकिन क्या जगने के बाद वो एक मिनट भी उस एहसास में रहना चाहेगा? जब जाग गया, है राजा का बेटा, सपने में देख रहा है मैं भिखारी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं गरीब हो गया, क्या जागने के बाद वो एक क्षण भी उस भाव में रहना चाहेगा? एक एग्जाम्पल गुरुजी और देते थे कि समझो एक पेंटिंग तुम्हें दिखाते हैं, एक लाचार बुजुर्ग बीमार चारपाई पे पड़ा है, बहुत सारे उसके बच्चे चारों तरफ बैठे हैं, सारे बच्चे भी भूखे हैं, सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, भोजन है नहीं, ऐसी दयनीय दशा वाली पिक्चर दिखाते हैं। भगवान बोलते थे तुम इन सारे कैरेक्टर्स में से क्या बनना चाहोगे? बनना चाहोगे कोई किरदार इसका? नहीं ना। बल्कि पेंटिंग भी ज्यादा देखने को मन नहीं करेगा, लगेगा हटो यहां से। तो फिर जब तुम्हें जगा दिया गया, तुम्हें बता दिया गया तुम राजा हो, फिर तुम उस एहसास में कैसे जी सकते हो? तुम्हें यह भी तो विचार होना चाहिए। जो तुम नहीं हो, तुम उस एहसास को एक क्षण भी क्यों जीवित करते हो अपने अंदर? नहीं होना चाहिए ना। अभी आप ही सपना देख रहे हो, आपके साथ कुछ बुरा हो गया, क्या उठने के बाद आप उसका विचार भी करना चाहते हो? नहीं ना। बोलोगे ना बाबा, मैं सोचना भी नहीं चाहता उस चीज को। अब समझ लो, ज्ञानी विचार काल में उस अविचार की तरफ ऐसे ही जाना भी नहीं चाहता कि मैं राजा होके गरीबी का सपना भी क्यों देखूं, मैं राजा होके, राजकुमार होके निर्धन होने का सीन भी क्यों देखूं? तो मैं ब्रह्म स्वरूप होके, ऐश्वर्यवान होके, मैं देह का संग करके, अपने को देह मान के इन झेरे झगड़ों में क्यों पड़ूं, शोर में क्यों पड़ूं, दुख सुख में क्यों पड़ूं, द्वंद्वी जोड़ों में क्यों उलझूं, जन्म मरण में क्यों भटकूं और कर्म क्यों बनाऊं? मुझे तो आवश्यकता ही नहीं। क्यों बनूं मैं ऐसा?
ना हम वो बुजुर्ग बनना चाहेंगे, ना वो बिलखते बच्चे बनना चाहेंगे एक सीनरी देख के भी। फिर अच्छा, कोई पोर्ट्रेट भी बनाना चाहे, तू ना कटोरा पकड़ ले, मैं बनाता हूं तेरा भिखारी वाला पोर्ट्रेट। बोले बनाना है, कोई अच्छा बना, भिखारी वाला क्यों बनाना है? कल्पना भी नहीं चाहते। तुम्हें कह दें अच्छा बैठ, हम ऐसा पोर्ट्रेट बनाते हैं, तुम बुढ़ापे में कैसे लगोगे? या किसी को वैसे ही मजाक में ही कह दो तुम भैया बुढ़े होके ना बहुत गंदे वाले बुढ़े बनोगे, बड़ा बुरा लगता है सुनने में। नहीं नहीं, अब तो गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, हम क्यों ऐसे बनेंगे? तो सांसारिक चीजों की तो आप कल्पना भी नहीं करना चाहते हो, और ज्ञान के लिए आप अविचार में कैसे जाना चाहते हो? कैसे अपने को कहते रहते हो कोई बात नहीं, हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, बीमारी आ जाए अभी जाए, सांप आ जाए अभी जाए। कल किसी ने बताया उनका कोई पुश्तैनी मकान 25-30 साल पुराना, पता चल गया अंदर कोई सांप है, पूरा घर गिरा दिया, कोबरा मिला बहुत बड़ा, पूरा घर गिरा डाला। मतलब संसारिक बातों में इतना भय। अब गुरु ने भी बता दिया अज्ञान का सर्प बैठा है, तुमने जितना देह अध्यास का किला बनाया गिराओ, बुलाओ कोई जेसीबी और गिराओ सारा ये किला। क्यों? एक रात कोई नहीं सो सकता। अब हम तो सोए पड़े हो, पता लगे सांप काट गया रात को, कोई नहीं रहेगा ना एक रात भी, जब तक सांप पकड़ा ना जाए। निकल भी जाएगा ना सांप, फिर भी और तो नहीं होगा कहां से निकला था ये। अपने देहाध्यास से डर नहीं लगता, अहंकार से डर नहीं लगता, अपनी मैं से डर नहीं लगता, उससे भी तो डर लगना चाहिए। वहां भी तो ये फीलिंग हो। छोटे छोटे दुख में सुख में अपने को अलग करने की आदत डालो इससे। चलो आ गई कोई परिस्थिति, शरीर पे कोई दुख आ गया, फिर अलग करने की आदत तो डालो इसको अपने से। साक्षी भाव में तो आओ, गुरु के विचार से ही विचार दो। शुरू में तो यही होता है, सुना हुआ ज्ञान होता है, उसी से विचार करते हैं। इसको दर्द है, मुझे नहीं है, मैं देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। शुरू में तो यही होता है, लेकिन शुरुआत तो करो। अपने हर कदम पे विचार तो करो। दिमाग चल जाता है ये पहने ये पहने, विचार तो करो। रोज गुरु कह रहा है मुर्दे को सिंगारने में पड़े हो। अगर अपने साथ विचार रखो ना, आप भूल नहीं कर पाओगे। भूलें उन लोगों से होती हैं जिनके साथ विचार होता ही नहीं है, खोए रहते हैं। जो अविचार में रहते हैं उनसे गलतियां होती हैं। विचारवान से भूल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो विचार से काम करेगा, गलती कहां से करेगा? वो तो जानता है सही क्या है गलत क्या है। अब आपको मैं लिहाज में फंस गया, विचार में होता तो फंसता ही नहीं। उसका अंदर वाला बता देता कि ये कर्तव्य कर्म है, ये हुक्म में सामने आया हुआ, या ये मेरा लिहाज करवा रहा है। विचारशील व्यक्ति को तो पता है। संत को राजा ने दिया शॉल इतना सुंदर, संत ने इनकार किया, बोला शॉल नहीं चाहिए। क्यों महात्मा जी, मैं दे रहा हूं। बोला शॉल पहनूंगा तो लगेगा ड्रेस तो इतनी अजीब पहनी है और शॉल इतनी सुंदर। बोला मैं ड्रेस दे देता हूं। बोला अब ड्रेस और शॉल अच्छी हो जाएगी तो चप्पल लगेगी गंदी। महात्मा जी चप्पल भी ले लेना, फिर लगेगा सिर पे कैप होती बढ़िया, मुकुट सा होता, वो भी देऊंगा।
इतना सुंदर तैयार होके जब अपने को आईने में देखूंगा, फिर मुझे ये भी लगेगा कि शादी कर लूं। बोला राजकुमारी से शादी करा दूंगा। बोला शादी हो जाएगी तो मन करेगा बच्चे भी हों। बोला लो, जानवरों के हो जाते हैं, आपके भी हो जाएंगे, कौन बड़ी बात है। बोला फिर अगर मेरा बेटा पैदा होके मर गया तो रोएगा कौन। बोला महात्मा जी आपका बेटा मरेगा तो आप ही रोओगे। बोला तो मुझको शॉल ही नहीं चाहिए, रख अपने घर। इसको कहते हैं विचार। इतनी दूर दृष्टि तक ज्ञानी विचार कर लेता है, कौन सी माया अटकाएगी। ये सब अविचार का खेल है। जो व्यक्ति माया में फंसते हैं, उलझते हैं, दुखी सुखी होते हैं। विचार तो इतनी बढ़िया नाव है, हर भंवर से निकाल ले जाए। विचार का आश्रय, आदत होनी चाहिए विचार की। कितना आसान लगता है ना सुनने में, बोले तो विचार कर, करे तो विचार कर, खाए तो विचार कर, इजी है सुनने में। पर हर क्रिया में अगर विचार है तो भूल की तो संभावना ही नहीं है। आत्मस्मृति वैसे ही रहती है। मुश्किल क्या है, विचार के सिवाय चलते हैं। इवन गुरु भी बात करता है, कभी पूरी बात सुनेंगे, समझेंगे, विचारेंगे नहीं, फटाफट डिसीजन लेके आ जाएंगे। पता चल जाता है जड़ बुद्धि है, विचार करता ही नहीं। आदत ही नहीं ना विचार करने की। आदत होती तो थोड़ी देर विचार करता, फिर कोई निष्कर्ष निकलता। पर आदत नहीं है विचार की। जो शब्द सुना वही दोहरा दिया और कहा मैंने भी सोच लिया। पर संत की तरह विचार हो। अब आप सोचो, एक शॉल के पीछे इतना बड़ा विचार, आपके पास पूरे दिन में कितनी माया है सामने, कितना विचार है साथ। उसने तो एक छोटी सी गिफ्ट लेने के पीछे इतना विचार कर लिया। और बात गलत नहीं है अगर आप सोच के देखो, क्या माया ऐसे ही भरमाती नहीं है, ऐसे ही विस्तार नहीं है, ऐसे ही नहीं बढ़ता हिसाब किताब। सोच के देखो आप, नहीं होता संसार में ऐसा, अक्सर होता है। पर इंसान के पास विचार नहीं। वो औरत आई ना घर में, शर्ट और टाई ले आई आदमी के लिए। वो बोला तुम शर्ट और टाई क्यों ले आई, मुझे तो चाहिए ही नहीं थी। क्या करूं, आपका ये शर्ट टाई लेने के चक्कर में मुझे आप 10,000 की साड़ी लेनी पड़ गई, उसके साथ गिफ्ट था। ये अविचार है। चाहिए तो साड़ी थी, वो अपने को ये सोच रही है शायद शर्ट और टाई के चक्कर में मैंने साड़ी खरीदी है। साड़ी के लालच ने कहा कि ये जो मिल रहा है फ्री का सामान सस्ता पड़ जाएगा। डिफरेंस देखो दो बातों में। बहुत सारे समझदार लोग होते हैं जो सेल में और ये गिफ्ट वाले चक्करों में नहीं पड़ते। उनको मालूम है तेल तो तिलों से ही निकाला जाएगा। कई लोग होते हैं समझदार, और कई मूढ़मती होते हैं कि नहीं नहीं ऐसी जगह ले लें, लालच में आके ले लें। ये ना बस उसके पास लास्ट पीस था, उसने मुझे दे दिया। अब लास्ट क्यों बचा हुआ था, रिजेक्टेड होगा ना, कुछ मैचिंग में दिक्कत होगी, कोई स्पॉट होगा, कोई डिफेक्ट कुछ तो होगा। लेकिन लोभ की प्रकृति, ये अक्सर होता है, एक के पीछे दूसरी चीज।
लेडीज को तुम देखो, एक के पीछे दूसरी चीज ज्यादातर। भाई कहीं गए, आजकल तो चल गए, दुपट्टे अलग मिल जाते हैं शॉप से, दुपट्टा पसंद आ गया, दुपट्टा ले आई। अब दुपट्टे के पीछे भटकेगी, सूट लेना है ना, इसका मैचिंग, दुपट्टे के लिए सूट, सूट के लिए दुपट्टा सुना था। उल्टे होर जमाने आए, उल्टे जमाने आ गए। अब क्या हो रहा है, अब दुपट्टे के लिए सूट लेने जा रहे हैं। नहीं, दुपट्टा वहां पसंद आ गया था ना, मैंने ले लिया, अब उसका सूट लेना। फिर जब दुपट्टे का सूट लिया, जब तक बाजार जाते, जब तक मैचिंग मिलती, जब तक पसंद आता, मौसम बदल गया। अब इसकी एक शाल भी लेनी पड़ेगी साथ, क्योंकि अब मौसम बदल गया। अब सूट बनवाया भी सही, पहनूं ना, शॉल भी चाहिए। हमेशा शॉल भी नहीं पहनी जाती, एक स्वेटर भी हो मैचिंग इसका। पर अब सैंडल तो इस कलर का कोई है नहीं, चप्पल वो भी चाहिए। ओहो, बाकी पर्स भूल गए लेना, रुमाल भी चाहिए। कहां से शुरू हुआ? हम सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि संत ने जो कहा उसने तो विचारों से ही रोक लिया। तुम प्रैक्टिकल करने के बाद भी नहीं सीखते, नहीं भ्रमित होते ऐसे। उसने शॉल से कहा बेटे तक, तुम देखो कहां से शुरू होते हो। 200-400 का दुपट्टा सस्ता मिल रहा था, सुंदर था, ले लिया। उस 400 के पीछे 4000 खर्च हो गए और तुम्हें पता ही नहीं। इसको कहते हैं अविचार। उसके पीछे 200-400 रुपए के पीछे 4000 और खर्च हो चुका, संतुष्टि अभी भी नहीं है। कि वो जो मैचिंग मिलती है ना बाजार से, अब कोई दिखा दे ना मैच करके सीधा सीधा, वो पता नहीं क्यों क्लिक कर जाता है। खुद कितनी अच्छी मैचिंग बना लो, एक डिससेटिस्फेक्शन रहती है, संतोष फिर भी ना आया। संतों की बातें बड़ी घोटने लायक होती हैं। खोजो खोजो खोजो, पता चलेगा तुम्हें कि ऐसी मूर्ता मन करवाता है। ऐसे ही तो दृष्टांत नहीं सुना दिए जाते होंगे ना सत्संग में। इतने बड़े हमारे अवतार ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, उन्होंने जिन वचनों का आश्रय लिया अपना ज्ञान प्रकट करने के लिए, समझना चाहिए तो हम लोग वो भूलें प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हैं। हो रहा है, ये चल रहा है जीवन में सबके, कि एक चीज के पीछे मन कहां ले जाके मारता है। शुरुआत थोड़े से होती है, पहुंचते कहां जाके। ज्वेलर की शॉप पे जाके देख लो, कहीं ईयरिंग पसंद आए, ले लिए। भाई इसका पेंडेंट बना दोगे, भैया इसकी अंगूठी बना दोगे साथ, लो। ताजुब देखो, ये तो यही हो गया, गली का आवारा कुत्ता उठाने के लिए तुमसे वो गाड़ी वाला या भंगी 2000 रुपए मांग ले। तुम बोलोगे कुत्ता मुफ्त का, गली का, 2000 मैं खर्च करूं, वहां विचार आ जाएगा। रोज देखो मन तुम्हें कैसे बेवकूफ बना रहा है, बना रहा है नहीं बना रहा है। संत का दिल किया जलेबी खाने का, संत है, पैसा तो है नहीं, मन किया जलेबी खाऊं, क्या करूं क्या करूं। सामने बिल्डिंग बन रही थी, सोचा काम कर लेता हूं, मजदूरी कर लेता हूं 8 घंटे, पैसा मिलेगा, शाम को जलेबी लेके खा लूंगा। 8 घंटा ईंटें ढोई संत ने, पैसे मिले, शाम को जलेबी लेके आया। सोचने लगा मैंने आज 8 घंटे शरीर तोड़ा, समाधि तोड़ी, बस जबान का रस की जलेबी अंदर जाएगी नर्क,
उसके बाद तो है नहीं। ये मैंने क्या किया? सुना है दृष्टांत, कई बार सुना है। कभी अपनी स्थिति तौली, कई बार आ जाता है संकल्प ये खाएं ये खाएं, फिर अब किसी को उकसाएं, ये चीज खाएगा, मैं बहुत अच्छी बनाता हूं, बनाऊं, चल बाजार से तू ये ले आ, तू ये ले आ, मैं ये तैयारी करता हूं। ज्ञान ध्यान समाधि छूट गई, वो संकल्प हावी हो गया, फिर उसके लिए मजदूरी की, 2-4 घंटे बर्बाद किए, बनाया, लास्ट में एक प्लेट में 2-4 टुकड़े हाथ आ गए, तुम्हारे भी बचा हुआ। ऐसे ही तो होगा, दोगे तो सबको खाने को। कभी तुमको विचार चला मैंने शरीर तोड़ा, समाधि तोड़ी, क्या क्या तोड़ा, पाया क्या? संत ने तो जलेबी फेंक दी मिट्टी में, नदी थी सामने, मिट्टी थी उधर, डाल दिया नदी में। पर एक विचार तो चला ना कि मैंने क्या किया, क्यों किया। मैं संतो करके अपने 8 घंटे खाली एक अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए चल दिया, क्योंकि सारा दिन मन में चलता रहा, पैसे मिलेंगे जलेबी खाऊंगा, पैसे मिले, भगवान भगवान सब भूल गया, जलेबी जलेबी जलेबी। शाम को विचार चला ये जलेबी तो अभी गले से उतरी, नर्क। अब समझते हैं विचारमान कैसा होता है। राम तीर्थ की बात सुनते हो, नींबू खाने का मन किया था, ले भी आया, काट भी लिया, मुंह में रस डालने लगा नींबू का, विचार चल गया, बोला ये 2 बूंद रस ने तुझे आसन से उठा दिया। तू बाजार गया, नींबू लेके आया, इतनी देर संकल्प पाले रखा, मर जाता बीच में तो नींबू का संकल्प जन्म मरण में लाता। ये क्या किया तूने? मन को बोला नींबू चाहिए ना, सारा नींबू सामने मिट्टी में निचोड़ निचोड़ के फेंक दिया, बोला खा। मन को बोला अब खा, मिट्टी में मिला दिया, खा ले चाहिए तो। ये विचारवान विवेकवान वही इतनी कठोरता कर पाएगा अपने साथ। दूसरा तो बोलेगा इतनी मेहनत की है, चलो आज का दिन खा लेता हूं, अगर आ भी जाएगा विचार क्या बोलोगे? चलो अब आज का दिन तो खाऊं, कल से छोड़ दूंगा, आगे से नहीं करूंगा भाई। और करेगा, अब तो सारी मैचिंग वैचिंग बना ली, अब तो पहन लूं, अच्छा आगे से नहीं करूंगा बाद में। अविचार तो इंसान को इतना है, कभी कभी कुछ सूट करे ना करे, देखते हो, तो भी पहनना है, उम्र होवे ना होवे तो भी पहनना है, पागल लगे चाहे तो भी पहनना है, क्योंकि फैशन है, सब पहन रहे हैं, सबने बनवाया है। अच्छा, कोई अपनी एज होती है, कोई अपनी डिग्निटी होती है, नहीं? कई लोग होते हैं जो अपनी डिग्निटी में रहते हैं, बस अपनी ही सादगी में, अपने ही तौर तरीके में, कितने सुंदर लगते हैं। लेकिन ये सब अविचार है, जिसके पीछे मन बावरा हुआ रहता है, कभी एक इच्छा तो कभी दूसरी इच्छा तो कभी तीसरी इच्छा। क्यों सुना रहा है रोज गुरु में? कभी गुरु वो सुनाता है, कुत्ते के साथ रोटी खा ली राजा ने हीरे के लालच में, तो कुत्ते के साथ खिचड़ी खाने का क्या मतलब है? इंसल्ट, बेइज्जती। कई बार हमारे ज्ञान की बेइज्जती होती है, गुरु की हमारे स्वभावों के कारण, पर हम सब बर्दाश्त करके भी सोचते हैं कोई बात नहीं, एक बार तो मन की इच्छा पूरी कर लें। बेइज्जती के साथ जीना कुत्ते के साथ खिचड़ी खाने वाली हालत ही तो है, कि कोई तुम्हें बेइज्जत कर रहा है, यही तुम्हारा ज्ञान है, यही तुम्हारा गुरु है,
देख लिया क्या तुम लोगों की जीवन है। ये क्या है? घर के लोग टॉन्ट कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, अरे कुछ नहीं, ज्ञान बोलने का है, क्या जीवन है इन लोगों की, हमसे भी गए गुजरे हैं, गृहस्थियों से भी गए बीते हैं, घर वालों के ये विचार हैं तुम्हारे लिए। तो है ना कुत्ते के साथ मुंह मारना खिचड़ी में, क्योंकि उस समय तो अधीन हो जाते। उसको क्या चला था विचार? राजा को एक बार लगा कुत्ते के साथ कैसे खाऊं, फिर लगा एक बार की बात है, हीरा तो मिल जाएगा, 4 दिन बाद लोगों ने भूल ही जाना है। यही तो विचार उसको चला था, जिस चक्कर में उसने खाना शुरू किया खिचड़ी कुत्ते के साथ, मंजूर किया खाऊंगा, अभी खाना शुरू भी किया। तो संत ने लपड़ मारा, बोला तू कहता था ना लालच नहीं। एक थ्योरी में ज्ञान याद होना और एक प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञान की झलक दिखना, दो बातों में बड़ा अंतर है। क्योंकि कथनी मीठी खांड है, करनी विष की लोए। कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। जहां विचार नहीं है वहां करनी नहीं है, कथनी है, सिर्फ कथन कर दिया हमने। विचारी तो नहीं है, तभी हम इतने साल उन बंधनों में जीते आए, डर में जीते आए, लिहाज में जीते आए। लग रहा है कोई नहीं, विचारी तो नहीं। नहीं, इतना मुक्ति का ज्ञान कोई सुने वो तो छटपटाएगा। इतना कोई ऊंचा ज्ञान सुने अपने स्वरूप की जागृतियों वाला, वो कैसे पड़ा रहेगा मन के चंबे में, वो कैसे पड़ा रहेगा देह अध्यास की जंजीरों में? वो तो घुटन हो जाएगी, भागेगा वो तो। पर अविचार का परिणाम है सारा का सारा। विचार नहीं किया ना, सोचा यही जीवन होता होएगा। विचार ही नहीं किया, जीवन मैंने भगवान को दिया है और मैं उन्हीं से नजदीक नहीं हूं। अविचार। मेरा मन भगवान से ही नहीं रखता, अगर उनसे ही नहीं जुड़ा तो फिर तो ये संसार में खींचेगा। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति कमा। अब जो ये कहता है मेरा मन भक्ति में नहीं लगा, गुरु में नहीं लगा, मैं तो भगवान से भी भागा दूर दूर, तो उसका मन फिर सांसारिक किसी विषय में लगा पड़ा है। विचार तो ये भी करके देखो, अगर तेरा मन भगवान में नहीं लगा है तो कहां लगा हुआ है? अगर तेरा अपने इष्ट से प्यार नहीं है, फिर तेरा प्यार कहां जुड़ा हुआ है? अब अपने गुरु के सिवाय मन जहां भी लगे वो एक विषय ही है, सांसारिक विषय। ये कोई कहने की बात ही नहीं कि अगर अपने गुरु के सिवाय, अपने भगवान के सिवाय हमारा मन कहीं भी लगा हुआ है तो ये केवल एक सांसारिक विषय है। मन तो उनमें लगा हो ना, उनसे मन हटा मतलब कहीं ना कहीं संसार में फंसा। ये सब हमें विचार चाहिए, बिना विचारे चलते रहते हैं। और विचार हो अगर, अनुभव खुले, तो विवेक की वैल्यू पता चले। ऐसा मूढ़ व्यक्ति जो विचार नहीं करता है वो तो विवेक की कीमत भी नहीं जानता कि विवेक है क्या। रोज गुरु कह रहा है विवेकवान होकर के रहो।
जितनी देर मन से भी और बातों में समय खपाते हो ना, उतनी देर अपने निश्चय की बात दोहराओ। सारी एक्सक्यूजेस मन देता है, सारी बातें मन करता है। कौन एक्सक्यूज दे रहा है आपको? मन ही तो दे रहा है। हो जाएगा, कल हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। कौन कह रहा है? मन कह रहा है ना। एक्सक्यूजेस मन दे रहा है। तभी गुरु कह रहे हैं मन मति छोड़, गुरु मति ग्रहण कर। मत चलना मन की मति पर, जो गुरु बता रहा है वो सुनो। मन तो कह देगा, तेरा ज्ञान धुला थोड़ी जा रहा है, माया में जाएगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा। और देखो, अच्छा एक मजेदार बात है, गुरु ने विचार पीछे तो लगा दिया, और शांत गुरु भी नहीं बैठता, तेरे अंदर बैठ के आवाज तो देता है। लेकिन जो कर्म तुम्हें करना होता है ना, तुम अपने को किसी विचार से सेटिस्फाई करके फिर करते हो। समझो आज कोई इच्छा ही आ गई मन में, समझो एक सूटी खरीदने का ख्याल आ गया तुम्हें। अब अंदर तुमको कोई कुछ कह नहीं रहा, पर अंदर अंदर विचार चल जाएगा। अगर पूछेंगे ना, कह दूंगा जरूरत थी, कह दूंगा खराब हो गए कपड़े, कह दूंगा फट गए। अंदर वाले को सेटिस्फाई क्यों करना पड़ रहा है? कि वो सच्चा बहुत है और भगवान रूप है, गुरु का अंश है। वो तुमसे प्रश्न कर रहा है, पर तुम कोई ना कोई जवाब का आवरण ओढ़ के काम करते हो। और देखना, जिस दिन सचमुच आवश्यकता होती है उस दिन विचार नहीं चलता, अपने को समझाना नहीं पड़ता, काम हो जाता है। लेकिन जब इच्छा के अधीन होते हैं और जरूरत नहीं होती, कई लोग बोलते हैं इच्छा और जरूरत की पहचान कैसे हो? इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें अपने मन को विचार देने ही पड़ेंगे। कोई पूछेगा तो ये कह दूंगा, गुरु पूछेंगे तो ये कह दूंगा, बात होगी तो ऐसे कर दूंगा, ये इच्छा है। और जरूरत है तो कोई बात ही नहीं। अब रोटी खाने में तुम्हें कभी नहीं कहना पड़ता, कोई विचार नहीं देना पड़ता, पर जब तुम्हें और चीजों की तलब लगती है ना, फिर विचार देना पड़ता है ना। फलाने ने कहा, फलाना बड़े दिन से कह रहा था बना दो, हमने ना असल में आपके लिए सीखी है ये चीज, फिर कोई ना कोई विचार देना पड़ता है, वो है इच्छा। जरूरत तो शरीर की पूरी करो, कोई विचार देना ही नहीं पड़ता। फट गए कपड़े चाहिए भाई, कोई विचार नहीं देना पड़ता, चुपचाप गए ले लिया, खत्म। और नहीं तो वो भी देखो भगवान किसी रूप में घर बैठे ही ला देता है। अब जब है इच्छा लेकिन अंदर, फिर विचार देने पड़ते हैं। फिर घर में भी कोई ले आए ना, फिर भी विचार देना पड़ता है। फिर वो ले आए ना, उनको बुरा लगता, मैं बता दूंगा, उनको बुरा लगता क्योंकि वो ले आए थे इसलिए बनवा लिया मैंने। इतना भी विचार तुम्हें क्यों करना पड़ रहा है? तुम्हारे अंदर खोट है। मन बड़ा साक्षी है, सच्चा। साथ के साथ तुम कदम नहीं बढ़ा सकते अपने को किसी विचार से अगर सेटिस्फाई ना कर लो। करना पड़ता है अपने को सेटिस्फाई। अब ये तुम्हें पता नहीं है कि तुम झूठी बातों से अपने को संतुष्ट कर रहे हो, ये तुम्हारा अविवेक है। पर भगवान नॉक तो कर जाता है एक बार अंदर, पूछ तो जाता है। तुम प्लान कर लेते हो, ये बता दूंगा, इसका कारण ना ये बता दूंगा। एक चप्पल ले लो, कह दूंगा मेरे ना पैरों में बड़ा दर्द था, ये थोड़ी सॉफ्ट थी, अच्छी थी, वो पहनी नहीं जा रही पहले वाली। और अब कहीं इसके सिवाय दूसरी मत पहनना, लाओ वो दे दें। नहीं नहीं, पार्टी वार्टी में कभी एक आधा घंटा तो पहनी जाएगी। देख लो गुरु नानक साहब ने क्यों कहा संखे चोर हराम खोर, बोला ना, गाली दिया ना।
असंख्य गलवड हत्या कमाए, असंख्य कुड़ियारी कूड़ कर जाए। बोला नहीं बोला, कहना पड़ा उनको, क्योंकि मन ये हरामखोरियां करता है। बैठ भी जाए ना भगवान तुम्हारे अंदर जबरदस्ती, तुम उसको भी इग्नोर करते, उसको भी चुप करा देते, और मन के अधीन वो करते हो जो तुम्हें करना। गुरु ने तुम्हें प्रेम का दिखावा करने को नहीं कहा, कर्म करने को नहीं कहा, प्रेम स्वरूप होने को कहा। अब तुम सारा दिन क्या ध्यान रखते हैं, ऐसा करूं इसको अच्छा लगेगा, ऐसा करूं मेरी तारीफ करेगा। तुम प्रेम स्वरूप कभी नहीं बनोगे, तुम एक्टर बन जाओगे। गुरु ने एक्टर बनने को कहा ही नहीं था। गुरु ने तो अंदर से मैं मिटाने को कहा था, अहंकार मिटाने को कहा था, मैं ना करने को कहा था। अब गुरु की बात कहां रह गई, और तुमने अपने अंदर क्या सोच लिया? अंतर देख लो, ये अविचार का परिणाम। विचार करते हैं ना, गुरु मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मुझे क्या बता रहा है, मेरी कैसी जीवन देखना चाह रहा है, वो विचार करते। अब दादा ने बोला विरोधी के गले में माला डालाओ। कल भी हम किसी को चिट्ठी लिख रहे थे, उसका लेटर आया हुआ था, आपने तो इतनी हिम्मत दे दी, विरोधी के गले में भी माला डाल दो। तो ने उसको लिखा, अगर समझो तुम माला डालो और वो उतार के फेंक दे मिट्टी में, फिर क्या रिएक्शन होगा वो भी तो बताओ। चलो इतनी ताकत तो आ गई तुम्हें, माला डालाओगे। अब माला एक्सेप्ट हो या ना हो, एक बार फिर मन चलेगा, फिर द्वेष पालोगे। तुम विरोधी देख ही क्यों रहे हो? हमने तो विरोधी देखने को मना किया। माला डालने का ये मतलब है, बाहर की माला ले जाके डालोगे, स्यापा तो उसमें भी पड़ जाएगा, हो सकता चांटा ही दे मारे। दादा ने बोला मिठाई खिला के आओ। अर्थ क्या है इन चीजों का? कि तुम्हारे अंदर से विरोधी की, दुश्मन की भावना निकल जाए। वो विचार करते नहीं है, माला लेके ही चल पड़ेंगे, माला डालूं माला डालूं, और उसने माला उतार के वहीं मिट्टी में डाल दी। फिर क्या करोगे? फिर कहोगे हम तो प्रेम करते हैं, देखो लोग ऐसे करते हैं। फिर नया सवाल लेके आ जाना कल, क्योंकि तुम एक्शन में एतबार रखते हैं। और बोला लव इज नॉट एन एक्शन, स्टेट ऑफ माइंड। ज्ञान कहां चलता है, किस स्तर पे चलता है, तुम पता नहीं किस स्तर पे उठा के चल देते हैं। विरोधी को माला पहनाऊंगा, उसने बोला लव दाय नेबर, लव दाय एनिमी। दादा ने काटा। एनिमी और नेबर देख के लव कहां से लाओगे? चलती है नहीं चलती बात। फिर कहते हैं विरोधी को माला डाल दें। माला डालने का मतलब है विरोधी विरोधी ना लगे, द्वैत गुम होए अंदर का, द्वेष गुम होए अंदर का, प्रेम आए अंदर, भगवत भाव बन जाए सबके लिए। ज्ञान की जो सही दिशा है उसको पकड़ना आना चाहिए, वरना न ये यहां भी एक माया है ज्ञान की भी। ये तेरी माया ही तुझको रुलाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। भरमा देता है यहां भी मन, कहां से कहां निकल लेते हैं। सही बात को समझो, सही ज्ञान को समझो, अपने निश्चय में आ जाओ। ब्रह्म विचार कीजिए, जगत है कहां, विचार करो खाली।
ब्रह्म विचार में आ जाओ, जगत की नेस्ती करनी ही नहीं पड़ेगी। जब ब्रह्म ही ब्रह्म है, जगत कहां से आया? तो जहां से गुरु बात करता है वहां से कैच करो, विचार सहत चलो। कोई कमजोरी का ख्याल अपने को मत सुनाओ, निश्चय की जोत जला के बैठो, अंधेरा कोई टिके ना। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आई बात समझ में?